जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे यूनिट नंबर 7 मिक्सचर्स। इस चैप्टर का नाम है। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो प्यारे बच्चों, एमसीक्यूज़ को पहले करते हैं। पहला सवाल किया जा रहा है कि व्हेन शुगर इज़ मिक्सड विद वाटर इट बिकम्स। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके पास पानी का गिलास है और उसमें आपने शुगर डाल दी है, C12H22O11 शुगर का फॉर्मूला है, तो क्या बनेगा। देखिए, दो कंपाउंड्स आपस में फिजिकली मिक्स हो जाएंगे, तो लिहाजा इसको मिक्सचर कहेंगे। द प्रोसेस यूज टू प्योरीफाई ऑयल इज़ कॉल्ड। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपने ऑयल को प्योरीफाई करना है, ऑयल को साफ़ करना है, तो उस अमल को क्या कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, ऑयल को प्योरीफाई करने के अमल को डिस्टिलेशन कहा जाता है। दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यहाँ पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, बड़ी क्लासों में होगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। विच वन इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एलॉय। इनमें से कौन सी एलॉय की एग्जाम्पल नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, एलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ठीक है, एलॉय क्या होता है कि मेटल्स का मिक्सचर बन जाता है। तो लिहाजा ब्रास मिक्सचर ऑफ मेटल है, पीतल कहते हैं। स्टील को एलॉय कह सकते हैं, और ब्रॉन्ज भी एलॉय होता है। हालांकि जो आयरन है वो एलिमेंटल फॉर्म में है, तो लिहाजा सी ही इसका सही जवाब होगा। उसके बाद सवाल किया जा रहा है द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर। तो अब मैंने पिछले चैप्टर की वीडियो में आपको नाइट्रोजन की परसेंटेज बताई थी, दैट इज़ 78%। तो याद रखिएगा, हवा में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस जो है वो नाइट्रोजन गैस है, जिसकी मिकदार 78% है, जबकि ऑक्सीजन की मिकदार 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड मशहूर गैस है और इसकी मिकदार 0.034% है। तो लिहाजा आपने याद रखनी है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्वेंट में मैक्सिमम सोल्यूट को अगर आप हल कर सकते हैं एक ख़ास टेम्परेचर पर, इसको क्या कहेंगे। इसको प्यारे बच्चों, इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है, दैट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो लेट्स से दैट हमारे पास अगर पानी है 100 ग्राम है, और हमारे पास टेम्परेचर जो है इस पानी का 25 डिग्री सेल्सियस है, और सॉल्ट है Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट, तो ये तकरीबन 19.9 ग्राम तक हल होगा। ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट है जो इसमें हल कर पाएंगे आप 100 ग्राम में। अगर इससे ज़्यादा लेंगे तो नीचे बैठ जाएगा, हल नहीं होगा। तो ये सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा, और इस अमल को सॉल्युबिलिटी कहते हैं प्यारे बच्चों। तो लिहाजा ये हर किसी सॉल्ट की अपनी अपनी सॉल्युबिलिटी होती है। 100 ग्राम पानी में 25 डिग्री के ऊपर अगर आप नमक मिलाना चाहेंगे तो तकरीबन लगभग, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं आता, लेकिन आई होप सो कि 50 ग्राम या इससे ज़ायद जो है वो हल हो पाएगा। तो इसका मतलब सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है पानी में 100 ग्राम में, जबकि सोडियम थायोसल्फेट की सॉल्युबिलिटी कम है। तो लिहाजा टर्म सॉल्युबिलिटी इस्तेमाल होगी, और अगर इतना हल कर देंगे तो उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे, और NaCl को भी इतना हल कर देंगे उसको भी सैचुरेटेड सोल्यूशन ही कहेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर्स। इसमें से किसकी प्रॉपर्टी जो है वो मिक्सचर की प्रॉपर्टी है। द सब्सटेंस लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। द सब्सटेंस आर मिक्सड इन अ फिक्स अमाउंट। द सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, एंड ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस इज मिक्सड। तो प्यारे बच्चों, ये पहली 3 जो बातें हैं, पहली 2 और आखिरी बात जो है ये गलत है। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि सब्सटेंस अगर मिक्स हो भी जाएँ तो आप उनको अलहदा करने की अहलियत रखें, आप उनको अलहदा कर सकें। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपके पास पानी है और इसमें नमक है, और इन दोनों को मिलाने के बाद आप इनको दोनों को सेपरेट करना चाहते हैं, तो क्या ये मुमकिन है? द आंसर इज़ यस, मुमकिन है। आप इसको हीट करें, पानी एवेपोरेट होगा, ऊपर आप कोई प्लेट रख दें, कंडेंस करेगा, पानी लैदा हो जाएगा, और नीचे जो नमक है वो एवेपोरेट नहीं होगा, वो नीचे पैंदे में इस बीकर के रह जाएगा। इस तरीके से आपने फिजिकल मेथड लगाया, हीट लगाई, जिससे आपने नमक दोबारा लैदा कर लिया और पानी दोबारा लैदा कर लिया। द सॉलिड पार्टिकल्स विच आर लेफ्ट ऑन फिल्टर पेपर वाइल फिल्ट्रेशन आर कॉल्ड। जब आप फिल्ट्रेशन करते हैं प्यारे बच्चों, तो कुछ सॉलिड पार्टिकल जो हैं वो रह जाते हैं फिल्टर पेपर के ऊपर, उनको क्या कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, फिल्ट्रेशन के दौरान जो सॉलिड पार्टिकल रह गए फिल्टर पेपर के ऊपर, वो फिल्टर ना हो सके, तो लिहाजा उसको आप ना तो सॉल्वेंट कह सकते हैं, ना सॉल्यूट, और ना ही फिल्ट्रेट डेफिनेटली जो आपने जो फ़िल्टर किया, लेट्स से दैट कि हमारे पास एक सिस्टम है
एक ये बीकर है और इसमें फ़िल्टर पेपर लगा हुआ है, और आपने जब इसमें कोई मिक्सचर डाला तो सारा एक आपको नीचे फिल्ट्रेट मिला। जैसे आपने चाय जब डाली कप में तो चाय पानी का इस्तेमाल किया, तो चाय पानी ने क्या किया कि चाय सारी कप में भर दी और आपके पास पत्ती चाय पानी के अंदर रह गई। तो चाय पानी के अंदर जो पत्ती रह गई उसको आप कह सकते हैं कि वो रेजिड्यू है, क्योंकि वो इस मिक्सचर का हिस्सा नहीं है, गैर ज़रूरी है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि हवा में ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसी गैसें, पानी के वेपर्स, ये मिलते हैं। दिस कॉम्बिनेशन एग्जाम्पल ऑफ, ये भी एक मिक्सचर है, किसकी एग्जाम्पल होगा? केमिकल कॉम्बिनेशन, नो केमिकल कॉम्बिनेशन, नो फिजिकल कॉम्बिनेशन, बोथ केमिकल एंड फिजिकल कॉम्बिनेशन। तो प्यारे बच्चों, जो हमारी गैसेस हैं हवा में, उनका जो मिक्सचर है वो कॉम्बिनेशन है। किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है ये हमने जज करना है इन 4 ऑप्शंस में से। तो केमिकल कॉम्बिनेशन, नो केमिकल कॉम्बिनेशन, नो फिजिकल कॉम्बिनेशन, बोथ केमिकल एंड फिजिकल कॉम्बिनेशन। तो मिक्सचर में कोई केमिकल कॉम्बिनेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो केमिकल कॉम्बिनेशन का लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, इसको यूज़ नहीं कर सकते। फिजिकल कॉम्बिनेशन को मना किया जा रहा है तो ये भी यूज़ नहीं कर सकते। तो नो केमिकल कॉम्बिनेशन इज़ द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि मिक्सचर में कभी भी कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता। अगला सवाल है, द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड ग्रेन्स इज एग्जाम्पल ऑफ, कि मिक्सचर ऑफ शुगर और ग्रेन्स किसकी एग्जाम्पल है? तो प्यारे बच्चों, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड ग्रेन्स जो हैं एग्जाम्पल होंगी अगर शुगर और ग्रेन यानी कि गंदम में आपने चीनी डाल दी है तो हर जगह पर चीनी और गंदम इक्वली मिक्स नहीं होंगे। तो इस तरह का मिक्सचर, जब मिक्सचर के अंदर जिस तरह आपने लेट्स से दैट पानी लिया, बीकर लिया, पानी लिया, इसमें आपने शुगर डाल दी, तो आपको पता है कि पानी जो शुगर जाएगी वो प्रॉपरली सारी मिक्स हो जाएगी और हर जगह पर आपको शुगर मिलेगी। लेकिन आपने बीकर लिया, इसमें आपने डाल दिया शुगर और गंदम डाल दी, इसमें आपने वीट, गंदम के दाने डाल दिए, या कोई दाल डाल दी इसमें आपने, तो जब उनको आप मिक्स करेंगे तो वो एक इरेगुलर सा मिक्सचर होगा। या मट्टी ले लें आप, मट्टी भी डिफरेंट जगह से ले लें, पत्थर ले लें, तो इनको मिक्स करेंगे तो वो प्रॉपरली मिक्सअप नहीं होगी। मिक्सचर तो होगा लेकिन प्रॉपरली मिक्सअप नहीं होगा। मिक्सचर तो होगा लेकिन प्रॉपरली मिक्सअप नहीं होगा। मिक्सचर तो होगा लेकिन प्रॉपरली मिक्सअप होगा। तो लिहाजा ऐसा मिक्सचर जो प्रॉपरली मिक्सअप हो उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, और ऐसा मिक्सचर जो कि प्रॉपरली मिक्सअप ना हो उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जा सकता है प्यारे बच्चों। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद 10वां सवाल किया जा रहा है, सोप पाउडर इज मिक्सड विद वाटर, यानी जो सोप पाउडर है उसको पानी से मिक्स किया जाता है। सूप, सोप नहीं है, सोप के स्पेलिंग होते हैं SOAP, तो लिहाजा ये सूप लिखा हुआ है। सूप पाउडर आपको पता है सूप बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इन द सूप पाउडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो सूप पाउडर क्या होगा? देखो मेरी बच्चों बात सुनो, आपने क्या किया, पानी लिया, पानी आपने ज़्यादा मिकदार में लिया और आपने जो सूप पाउडर डाला इस पानी के अंदर, वो सूप पाउडर क्या किस मिकदार में डाला आपने? कम मिकदार में डाला। तो कम मिकदार में जो मिक्सचर के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर चीज़ होती है उसको सोल्यूट कहते हैं, और जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में होती है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो लिहाजा इसका जवाब क्या होगा? डेफिनेटली इसका जवाब सॉल्यूट होगा। ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, और उसके बाद फिर हम चलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर, और फिर कुछ प्रोजेक्ट वर्क जो है उसको मैं आपको गाइड करूँगा। तो लिहाजा भी थंबनेल आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको इस चैप्टर की, इस बुक की तमाम वीडियोस मिल जाएं। और या फिर कोई भी आपने अगर एक्सरसाइज ढूंढनी है तो एंड पर आपने यूट्यूब सर्च बार पर GS अकेडमी ज़रूर लिखना है ताकि आपको हमारे चैनल से एक्सरसाइज मिल जाए। और हम कोशिश करते हैं कि आपको ऑथेंटिक जवाब दें, रीजंस के साथ जवाब दें, ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स में A+ स्कोर कर सकें। आप अपना आपने ख्याल रखना है, इस चैनल का भी, और जाते हुए सब्सक्राइब लाजमी करना है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।